ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी में अल्कलॉइड्स की क्लासिफिकेशन की। इस वीडियो से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके फार्माकोग्नोसी सेक्शन में, क्योंकि बहुत कुछ रिलेट आपको करने को मिलेगा। अल्कलॉइड्स आपका मेन टॉपिक रहता है, तो जीपेट नाइपर में आपका क्वेश्चन रहता है अल्कलॉइड से। फार्मासिस्ट एग्जाम में आप देखेंगे, अगर आपने सीजीएचएस के पेपर देखे हैं या फिर आपका एचएसएससी का पेपर होता है, कोई और स्टेट लेता है फार्मासिस्ट का एग्जाम, तो वहाँ पर आपको अल्कलॉइड्स का क्वेश्चन, अल्कलॉइड्स के बेसिक से क्वेश्चन हमेशा मिलता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं अल्कलॉइड्स को, तो सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम इस पे चलेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे होता है। एक आपका क्वेश्चन रहता है कि आपको कोई भी जो है अल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग है वो दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि ये आपकी ओरिजिनेटेड कहाँ से हुई है। एक ये चीज़ है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि ये किस डेरिवेटिव की ड्रग है, और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये आपकी ट्रू अल्कलॉइड है या नहीं है। तो इस तरह के आपके 3 या 4 टाइप्स के क्वेश्चन है जो रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रू अल्कलॉइड के बारे में। ट्रू अल्कलॉइड्स क्या होते हैं? ये वो हैं जिनमें आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, जो कि आपकी नाइट्रोजन को कंटेन करती हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हेट्रोसाइक्लिक का चैप्टर, तो जहाँ पर वही रिंग है जो आपकी नाइट्रोजन कंटेन करती हैं। आपने बायोकेमिस्ट्री में प्यूरिन देखा होगा, पिरिमिडीन देखा होगा, पिप्रिडीन भी आपने देखा होगा। तो वहाँ पर आपने स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन को देखा होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो। तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका है ट्रोपेन डेरिवेटिव्स। यहाँ पर आपको एक बात और फ़ायदा होगी कि जो आपने ड्रग्स पढ़ी हैं कोलिनर्जिक चैप्टर में, एंटी कोलिनर्जिक में, वो आपको बहुत सारी ड्रग्स यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले एट्रोपिन, एट्रोपिन ग्रुप। इसमें क्या होता है, आपका 3, 6 और 7 पोजीशन पर आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आप एट्रोपिन, हायोसायामिन और स्कोपोलामिन। तो जो हायोसायामिन और ये स्कोपोलामिन ड्रग है, इनका यूज़ आप आई थिंक मॉर्निंग सिकनेस में भी करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एट्रोपिन हमें पता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, और ये आपका एंटीडोट भी है ऑर्गेनोफॉस्फेट, जो आपकी पॉइजनिंग होती है उसका। तो इस तरह की चीज़ें आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो एट्रोपिन ग्रुप में, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ट्रोपेन डेरिवेटिव्स हैं ये। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी में ही ट्रोपेन डेरिवेटिव में सेकंड जो है वो आपका कोकेन ग्रुप है। इसमें आपका सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है। और आप ड्रग देखेंगे तो कोकेन सबसे इम्पोर्टेंट, और एगोनिन ये आपके इम्पोर्टेंट ड्रग है। अब 1 या 2 तरीके के क्वेश्चन को हमने कवर किया है कि इसका डेरिवेटिव क्या है, ग्रुप कौन से में आता है, और उसमें ड्रग्स कौन सी हैं। अब इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, तो ऑर्धेनिन और आर्जिनिन। अब यहाँ पर 2 नाम क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपका ऑर्थिनिन से ही आपका आर्जिनिन बनता है, और नाइट्रोजन आप ऑक्साइड जो देखते हैं वो निकलती है। तो आपको ऑप्शन में जो मिला है, अगर ऑर्थेनिन मिला है तो आप ऑर्थेनिन सिलेक्ट करेंगे। ऑर्थेनिन और आर्जिनिन कभी भी आपको एक साथ नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाता है तो प्रायोरिटी आप ऑर्थेनिन को ही देंगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका आर्जिनिन का है। आर्जिनिन आपका एक बेसिक अमीनो एसिड है, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑर्थेनिन हमारी बॉडी में भी फॉर्मेशन होता है, और इससे आपका जो एनो रिलीज होती है, ब्लड, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। तो एट्रोपिन, हायोसामिन, पोलामिन ये पूछे जाने वाली ड्रग्स हैं आपसे। सो नेक्स्ट जब हम स्लाइड पर चलते हैं, कोई ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है आपके, आई थिंक 10 स्लाइड्स ही हैं। तो ट्रू अल्कलॉइड्स में ही आपका आइसोक्यूनोलिन। तो आइसोक्यूनोलिन में आप देखेंगे बहुत सारे ड्रग हैं। पापावेरिन है, बर्बेरिन है, इमेटिन है, मॉर्फिन, कोडीन आपका हमेशा ही जो है टारगेटेड रहती हैं। थियाबीन है, ग्लेंटामिन है, थीबीन है। तो ये आपकी ड्रग्स हैं जो आइसोक्योलिनिन डेरिवेटिव है। इनको आपको एक टेबल फॉर्म में बना सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका ओरिजिनेटेड देखेंगे तो हम टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन। तो फिनाइल एलानिन और टायरोसिन दोनों ही ये आपके जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं। इसलिए कभी आपने स्ट्रक्चर बनाई होगी मॉर्फिन की, कोडीन की,
तो आपने देखा होगा कि बहुत एक बड़ी रिंग है, तो वो एरोमेटिक अमीनो एसिड से डिराइव्ड हुए हैं ये। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहता है। तो पेपावेरिन ज़्यादातर आपका पूछा जाता है इमेटिन को, मॉर्फिन, कोडीन थी, और आपका पेपावेरिन और बर्बिन को। नार्कोटिन जो है इसको कम पूछा जाता है, निकोटीन को ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपके आइसोक्यूनिलोनिन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्यूनिलोनिन, यहाँ पर पिछली स्लाइड में था आपका आइसोक्यूनिलोनिन, तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। तो क्यूनिलोनिन में जब आप देखते हैं तो आपको जो क्यूनिन आपकी ड्रग है एंटी मलेरियल, तो इम्पॉर्टेंट है। क्यूनिडीन ये भी आपका एंटी मलेरियल कंपाउंड है। फिर आपका सिनकोनिन और आपका सिनकोनिडिन, तो ये आपकी कॉमन ड्रग्स हैं, कोलोजी की भी और कोग्नोसी की भी। तो इम्पॉर्टेंट है क्यूनोलिन डेरिवेटिव क्या है, क्यूनिन, क्यूनिडिन, सिनकोनिन एंड आपका सिनकोनिडिन। सिनकोना आप जो देखते हैं ड्रग, उसमें ये आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रिप्टोफन जो आपका अमीनो एसिड है, ये भी आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंडोल डेरिवेटिव, और इसमें आपका बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। इंडोल में आप देखते हैं कि एक जो है बेंजीन 6 मेंबर्ड रिंग है, उसके साथ आपका 5 मेंबर्ड रिंग अटैच है। तो इंडोल डेरिवेटिव में आप देखेंगे तो इसमें सेरोटोनिन जो कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर भी है, बहुत सारी ड्रग हैं जो आपकी सेरोटोनिन पे काम करती हैं। स्पेशली आपने आई थिंक कोलोजी में 5-HT3 रिसेप्टर के बारे में पढ़ा होगा, वॉमिटिंग सेंटर में भी रोल है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं बहुत जो हैं इसकी, हार्मन, हर्मीन, फाइसोस्टिग्मिन, ये आप देखते हैं कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स हैं। फाइसोस्टिग्मिन आपका एर्गोमेट्रिन अबॉर्शन के लिए यूज़ होता है, एर्गोसिन भी, योहिम भी आपका, ये आपका एड्रेनर्जिक ड्रग का एक इनिबिटर है जो कि सिलेक्टिव इनिबिटर है आई थिंक अल्फा रिसेप्टर का। ये आपको चेक कर लेना चाहिए कि ये योहिम्बिन जो है ये कौन से रिसेप्टर का आपका ब्लॉकर है। रेजरपिन आपसे पूछा जाता है, स्ट्राइचिन पूछा जाता है। ऑलमोस्ट ये जो है आपके हर एक ड्रग आपसे पूछी जा चुकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है इंडोल डेरिवेटिव। सेरोटोनिन, फाइसोस्टिग्मिन, एर्गोमेट्रिन, एर्गोसिन, योहिम्बिन, स्ट्राइचिन, रेजरपिन, और इसका ओरिजिनेटेड है आपका ट्रिप्टोफन से जो कि आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो इम्पोर्टेंट ये स्लाइड हैं आपके, डायरेक्टली काम आने वाली है एग्जाम में। नेक्स्ट प्यूरिन डेरिवेटिव, तो हम पढ़ते हैं प्यूरिन बेसिस, पिरिमिडिन बेसिस। तो कैफीन जो आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, चाय पीते हैं, उसमें आपका कैफीन होता है, थियोब्रोमिन एंड थियोफाइनिल। ये आपका आई थिंक आपने कभी डेरिफाइलिन का नाम सुना होगा, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है थियोफाइलिन। इसलिए ये आपका थोड़े से अमाउंट में जो है टी और कॉफ़ी में भी प्रेजेंट होता है। इसलिए जो टी और कॉफ़ी हैं वो अस्थमेटिक पेशेंट को रिलीफ देती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है थियोब्रोमिन और थियोफाइलिन का। तो कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं आपके। कैफीन आप किसी कोल्ड ड्रिंक में देख लीजिए, चाय में देख लीजिए, तो आप कभी भी कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे तो उसके लेबल पे लिखा होता है कंटेन्स कैफीन, और कैफीन की डोज ज़्यादा हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो इसका ओरिजिनेटेड है वो ज़ैंथोसिन से है। ज़ैंथोसिन क्या है, ये जब आपकी प्यूरिन की बायोसिंथेसिस होती है तो उसमें ये आपका फॉर्म होता है ज़ैंथोसिन, तो उससे ही ये आपके कंपाउंड्स बने होते हैं, कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोफाइनिल। अस्थमेटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। तो कई बार आपसे थियोफाइलिन का जो है एक्शन भी पूछ लिया जाता है, तो ये आई थिंक फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर है। नेक्स्ट पिपरिडिन डेरिवेटिव, तो ये आपका लाइसिन, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है। लोबेलिन को पूछा हुआ है, पिपरिन को पूछा हुआ है, कोनाइन और कॉनिसिनिन को आज तक नहीं पूछा है। तो लोबेलिन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड रहा है, पिपरिन भी इतना नहीं है, लेकिन लोबेलिन को पूछा हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट आपका पिपरिडिन डेरिवेटिव है, ओरिजिनेट हुए हैं लाइसिन से, आपका एक बेसिक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट पिरिमिडिन डेरिवेटिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिरिमिडिन जो आप पायरिडिन डेरिवेटिव में देखेंगे तो निकोटीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है आपका। एनाबेसिन को भी पूछा है, रिसिनी को भी पूछा है। तो ये 3 कंपाउंड हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं, निकोटीन, एनाबेसिन एंड रेसिनी।
ये आपका आई थिंक जो ऑयल होता है उसका एक बचा हुआ कंपाउंड होता है रेसिनी, तो उसका हम यूज़ करते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम निकोटिनिक एसिड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है पायरिडीन डेरिवेटिव, तो आपको पता होना चाहिए कि निकोटीन, एनाबेसिन और आपका रेसिनी एटलीस्ट, और अरेकोलिन भी इम्पॉर्टेंट है आपका पायरिडीन में। नेक्स्ट ऑक्साजोल डेरिवेटिव, जिसमें ये आई थिंक ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। इसको आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका ओरिजिनेशन, कि ऑक्सीजन डेरिवेटिव जो है आपके कहाँ से डिराइव हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, दैट इज टायरोसिन। तो आप देखेंगे ड्रग एन्यूलोलिन, हेलोफोरिडिनॉल, टेक्सालिन एंड टेक्सामीन। तो आप टेक्सा वाली जो ड्रग हैं उनको आप कह सकते हैं कि ऑक्साजोल डेरिवेटिव है। तो पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी प्रिपेयर रहना चाहिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इमिडाजोल डेरिवेटिव एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को इंडोल और इमिडाजोल में। तो आपने अगर हिस्टामिन की स्ट्रक्चर को देखा है तो उसमें आपका इमिडाजोल रिंग ही प्रेजेंट है। और पिलोकार्पिन ये आपका आई ड्रॉप में यूज़ होता है साइकोप्लेजिया कोज करने के लिए, कि जो है आपका प्यूपिल है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, तो साइकोप्लेजिया को कोज करने के लिए आपका पिलोकार्पिन यूज़ होता है। फोकस नहीं कर पाता इंसान जब पिलोकार्पिन का यूज़ करते हैं आई ड्रॉप की उसमें। तो हिस्टिडीन आपका अमीनो एसिड जो कि आपका हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होता है, और ये आपका हीमोग्लोबिन में एज एन एक बफर की तरह काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हिस्टिडीन अमीनो एसिड को लेकर जो आपको पता होना चाहिए। हिस्टामिन आपको पता है कि आपका H1H2 रिसेप्टर होते हैं हिस्टामिन के लिए। सो नेक्स्ट इज द क्यूनाजोलिन डेरिवेटिव। तो इसमें आप देखेंगे ग्लाइकोरिन, एब्रोलिन और ग्लाइकोसामिन जो है आपसे पूछा जाता है क्यूनाजोलिन में, और एंथ्रानिलिक एसिड ये इसका ओरिजिनेटेड है। यहाँ पर भी यही है ओरिजिनेटेड एक्रिडीन के लिए, लेकिन एक्रोनिसिन आपका इंपॉर्टेंट है एक्रिडीन में, ओरिजिनेटेड जो है आपका सेम है एंथ्रानिलिक एसिड। अब कुछ एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ओरिजिनेशन सेम है लेकिन जो है ये डेरिवेटिव अलग है, क्योंकि इनकी जब आप सिंथेसिस पढ़ते हैं उसमें जो है स्टेप्स अलग हैं, इसलिए इन ड्रग्स की स्ट्रक्चर अलग है। कई एक्रिडीन जो है बेसिक स्ट्रक्चर से डिराइव हुए हैं, कई क्यूनाजोलिन से डिराइव हुए हैं। इसी तरह से आपने यहाँ पर देखा होगा कि कई जगह आपको ट्रिप्टोफन डिराइव्ड मिला है, जैसे ये आपके इंडोल डेरिवेटिव ट्रिप्टोफन डिराइव हैं, क्यूनोलिन भी आपके ट्रिप्टोफन डिराइव है। तो ये आपका जो है सिंथेसिस में चेंजेस आ रहा है और वहाँ से आपकी ड्रग्स बन रही हैं। तो लेकिन ओरिजिनेशन जो हो रहा है वो आपका सेम है। तो ये आपकी वीडियो थी जो ट्रू अल्कलॉइड्स के बारे में थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आई थिंक जो बची हुई आपकी अल्कलॉइड्स की ड्रग हैं उन्हें हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। So you can subscribe the channel for your support and all the best.